जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ राजेंद्र सिंह अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूँगी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग शेयर करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और शुगर से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिसमें बहुत मिर्ची थी। संगत जी, उस समय लंगर रघुवीर अंकल के घर से बनकर आता था, कभी किसी और के घर से बनकर आता था। संगत जी, उन लंगर में बहुत मिर्ची होती थी और संगत जी, इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बाबा से रोग को और गंभीर ना बना दे। किंतु संगत जी, जब वो लंगर बन के आता था गुरुजी के पास तक, जब वो पहुंचता था वो डिवाइन हो जाता था, बिल्कुल डिवाइन। गुरुजी को जिसको जैसा लंगर खिलाना होता था वो उसी तरीके का लंगर उसको खिलाते थे। अगर मुझे मिर्ची वाला लंगर खिला के मेरे कर्म कट रहे हैं, कष्ट कट रहे हैं, तो किसी को बिना मिर्ची का लंगर खिलाते थे। लंगर वही होता था लेकिन मिर्च किसी को लगती थी, किसी को नहीं लगती थी, किसी को मिठाई मीठी लगती थी, किसी को फीकी लगती थी। गुरुजी के अपने तरीके थे अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देने के, अपनी संगत के कर्म कष्ट काटने के। सब गुरुजी के अपने तरीके थे, निराले तरीके थे। तो संगत जी, मुझे बड़ा भय लगा, डर लगा कि मैं इतना मिर्ची वाला लंगर खाऊंगा और मेरा कहीं बाबा से रोग और ज़्यादा भयंकर रूप ना ले ले और ज़्यादा मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े। किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए, क्योंकि संगत जी, जब मैं वहाँ गया था गुरुजी के पास तो जो मित्र मेरा लेके गया था उन्होंने मुझे यही कहा था कि गुरुजी का लंगर बहुत डिवाइन है, वो अपने आप में लंगर नहीं तुम्हारी दवाई है। तो संगत जी, मैं उस लंगर को मिर्ची वाला होने के बावजूद खा गया। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा गुरुजी के पास। जब भी गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आता तब तब मैं गुरुजी के पास जाता और संगत जी, मैं लंगर खाता रहा। गुरुजी मुझे मिर्ची से, जबकि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझसे वो लंगर खाया नहीं जाता था। मैं आपको रियलिटी बताऊं, इतनी मिर्च उस लंगर में होती थी कि एक निवाला लंगर का एक गिलास ना, एक घूंट जल का, ऐसे करके संगत जी मैं लंगर खाता था और गुरुजी दूर बैठे देख के मुस्कुराते थे। संगत जी, पर मैं वो लंगर, गुरुजी का डिवाइन आशीर्वाद था, प्रसाद था, गुरुजी की आज्ञा थी, मैं वो लंगर खाता था। एक बार तो संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे लंगर परोसा गया और लंगर में संगत जी दाल थी वो, और दाल के दाने उसमें कम थे और संगत जी उसमें हरी मिर्च इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, कम से कम 12-13 हरी मिर्च उसमें कटी हुई थी। और संगत जी, मैं उसको खा गया। मन में बहुत डर था, मैं इतनी मिर्च खा रहा हूँ जबकि मुझे सब मना है, डॉक्टरों के अनुसार मना था, लेकिन फिर भी मैं संगत जी वो लंगर खा गया। संगत जी, मेरी अवस्था में सुधार होने लगा, मैं रोग को भूलता गया और गुरुजी के पास जाते जाते संगत जी मैं गुरुजी में ही लीन हो गया, मैं अपने रोगों को भूल गया। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 सालों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था संगत जी, वो गायब हो गया अपने आप। जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था संगत जी, तब तक मैं उस बवासीर के लिए परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। और संगत जी, जब गुरुजी से जुड़ा, कब गुरुजी में लीन हो गया, कब उनसे चुम्बक की तरह चिपक गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। और संगत जी, वो एक दिन
जो 10 सालों से बवासीर था वो अपने आप गायब हो गया। अब मैं घर पर भी अपनी मर्जी के साथ जो भी मेरा मन करता था मैं भोजन करता था, चाहे वो मिर्च वाला हो, चाहे वो बिना मिर्च वाला हो, तेल मसाले वाला हो, जैसा भी भोजन हो संगत जी मैं लेता था गुरुजी की कृपा से। संगत जी जहां तक मेरे शुगर का प्रश्न था, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125 175 था। इतना मेरा शुगर रहता था, जबकि उसका जो सही स्तर है वो या तो 100 होना चाहिए या 140 होना चाहिए। क्योंकि संगत जी शुगर बहुत ज़्यादा रहता था, तो शुगर के कारण मीठा खाने के लिए मुझे मना किया गया था, क्योंकि मीठा मेरे लिए जानलेवा हो सकता था और शुगर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता था। संगत जी गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आप यकीन नहीं मानोगे, जब भी गुरुजी जब भी प्रसाद बांटते थे संगतों में, सिर्फ एक हाथ से बांटते थे और एक मुट्ठी में संगत जी कितना प्रसाद आएगा आप खुद सोचो। गुरुजी के छोटे छोटे हाथ होते थे, एक मुट्ठी में कितना प्रसाद आ सकता है आप समझ सकते हो संगत जी। लेकिन जब गुरुजी मुट्ठी भर के मुझे जलेबी, बर्फी, इमरती का प्रसाद देते थे, तो संगत जी मेरे एक हाथ में आधी किलो प्रसाद आता था। मैं दोनों हाथों से भी उस प्रसाद को नहीं संभाल पाता था। और गुरुजी की आज्ञा होती थी उस समय संगत जी की प्रसाद अगर यहाँ खा के जाओगे तो वो दवाई है, घर ले जाओगे तो ये मिठाई है। इसीलिए संगत जी वो प्रसाद मुझे वही खाना होता था और संगत जी गुरुजी से छुप नहीं सकता था। अगर हम सोचे कि इंसान है, सोच ही लेते हैं कि ज्यादा खाएंगे मीठा तो हमें परेशानी हो सकती है, तो संगत जी बिना सोचे समझे वो प्रसाद हमें वहीं खाना होता था, मंदिर में बाहर जाके हाथ धोने होते थे और फिर गुरुजी के पास आना होता था। संगत जी प्रसाद खाता रहा, मीठा जितना मिलता रहा उतना खाता रहा। संगत जी जितना मेरा शुगर बढ़ाना होना चाहिए था इतनी मिठाई खाने के बाद, संगत जी वो उतना ही घटता चला गया। जबकि आप लगा सकते हैं शुगर पेशेंट अगर आधी किलो मिठाई हफ्ते में या फिर 2-1 दिन बाद रोज खा रहा है तो उसका शुगर कितना होना चाहिए आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन संगत जी मेरा शुगर घटता ही चला जा रहा था, 91 140 हो गया था। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मेरा शुगर रोग अधिक नहीं होता बल्कि गिरता ही चला जाता है। गुरुजी की कृपा से ये मेरे लिए दवाई थी। संगत जी मैंने रात को इस रोग की दवाई लेनी भी बंद कर दी थी। ये गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। संगत जी आप सोच सकते हैं शुगर में दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी होता है, लेकिन वो मिठाई ही मेरी दवाई बन गई। ये गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ब्लेसिंग, उस मिठाई के ज़रिए मैंने अपने शुगर की दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। संगत जी जब मैंने एक बार सोचा कि मैं टेस्ट करवा लूं शुगर का, तब संगत जी मैंने शुगर का टेस्ट करवाया तो नॉर्मल, मुझे कोई शुगर नहीं थी। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है संगत जी, जिसके लिए जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी मुझे एक समस्या और थी, मेरे मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी एक साधारण ऑपरेशन हुआ था, जब मैं गुरुजी से जुड़ा नहीं था संगत जी। पर उसके 2 महीने के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया था। उसी डॉक्टर ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है। जब संगत जी हमारे जहाँ से मूत्र निकलता है वहां पे संगत जी अवरोध हो जाते हैं, यानी कि जो शुक्राणु हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं और इसकी वजह से जो मेरा मूत्र मार्ग होता है वो सिकुड़ता जा रहा था। और संगत जी फिर दोबारा से मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई, दूसरा ऑपरेशन। संगत जी परेशान था और दूसरा ऑपरेशन भी हुआ, किंतु 4 महीने 5 महीने के बाद संगत जी ये फिर हो गया। 2 ऑपरेशन होने के बाद संगत जी तीसरी बार ये
फिर हो गया, एक समस्या और बढ़ गई। संगत जी, फिर उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ गया था। जब मुझे ये दिक्कत हुई दोबारा तीसरी बार मुझे ये दिक्कत हुई, तब मैं गुरुजी से जुड़ चुका था। संगत जी, मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इस बारे में बताने के लिए विनती करी, क्योंकि संगत जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी गुरुजी को ये बताने के लिए, जबकि गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, कुछ उनसे छुपा नहीं है। लेकिन संगत जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी गुरुजी को इस चीज के लिए बताने की, और मैंने अपने ही किसी एक संगत को कहा कि गुरुजी को इस चीज के बारे में बताया जाए। संगत जी, गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। संगत जी, यदि अब कभी वह रोग मुझे होता है तो मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे गुरुजी के उपचार से ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। मुझे कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती संगत जी, लेकिन गुरुजी के उपचार से ही मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाता हूँ। ऐसी है गुरुजी की कृपा। संगत जी, हम रजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूं, कुछ रिश्तेदारों ने ऐसा धोखा दिया। इतनी जल्दी मौसम नहीं बदलते जितनी जल्दी रिश्तेदार बदले मेरे, और ऐसा धोखा दिया कि संगत जी मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं अपने घर से लेके किराए के घर पे सफर करने लग गया। संगत जी, 1999 में मकान मालिक ने मुझे ये कहा कि तुम्हें मकान खाली करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर बेचना है और वो यहाँ पे दुकान बनाना चाहता है। संगत जी, इतनी जल्दी घर खाली तो किया नहीं जाता है, आदमी जाए तो जाए कहाँ अचानक से। संगत जी, हमें वो मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेखन किया तो वह मेरी ओर देख कर चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। संगत जी, मैंने फिर से उनसे विनती करी तो वो फिर चुप रहे, उन्होंने इस पे कोई टिप्पणी नहीं करी। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने में ही भलाई है, क्योंकि अगर गुरुजी चुप है तो इसके पीछे भी कोई कारण ही होगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना ही उचित समझा। परंतु उनके चुप रहने का कारण संगत जी मुझे अगले दिन पता चला। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए थे। बहुत बुरा ट्रैफिक था वो, और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। संगत जी, एक मिस्त्री ने आकर हमारी सहायता करी और वह सही भी हो गए। किंतु जब वह वहां हुआ और जो वहां लोग थे उनके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। नहीं तो संगत जी अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी, और बहुत भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। संगत जी, मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था तो वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई संगत जी। 1 महीने में हमें एक नया घर खरीदने का मौका मिला, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, किराए अपना सब कुछ छीनने के बाद, गुरुजी की शरण में आने के बाद, किराए से निकल के वापस से हम अपने घर में गए। ये कोई नहीं कर सकता, ये परमात्मा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि संगत जी, उस दिन गुरुजी ने हमारी विनती नहीं सुनी, ना उस पर कोई जवाब दिया। वो उस समय हमें हमारी मृत्यु से बचा रहे थे। ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी के प्रत्येक संगत को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी उन जिनके पास उनका स्वरूप भी है, वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहते। या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, उन सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पास स्वरूप नहीं भी है, स्वरूप है भी, आपने सिर्फ गुरुजी के बारे में सुना है, आपने या फिर गुरुजी से विनती की है। सबकी गुरुजी सुनते हैं और सबकी इच्छाएं गुरुजी पूरी करते हैं। संगत जी, नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह
प्रसन्नचित्त और आनंदित रहेंगे। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का स्वरूप मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उस समय संगत जी वो गर्भवती थी और गुरु की कृपा से उसे एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक संगत जी कुशलशाली, बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपत्ति ने गुरुजी से उनका नामकरण कराने की विनती करी, तो गुरुजी ने उनका नाम गुरभजन नीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वो सदा सुखी रहता है, और संगत जी आज भी वो लोग बहुत सुखी है। जब गुरु चरण सिंह को गुर्दे में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी, और संगत जी वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर उनको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत दर्द सहना पड़ा। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा दर्दनाशक दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, क्योंकि उनका शूल बढ़ गया था। उन्होंने मुझसे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा और गुरुजी को अपनी बात से अवगत कराने के लिए कहा। जब मैंने गुरुजी को इस बात से अवगत कराया तो गुरुजी ने अपना सिर हिलाया, और संगत जी शीघ्र ही उनकी ये समस्या भी कब गायब हो गई कुछ नहीं पता। संगत जी गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी वो अवैध घोषित कर दिए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा, क्योंकि संगत जी उनका भी स्कूल बंद होने वाला था, क्योंकि उन्हें भी मान्यता प्राप्त नहीं थी। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने की सलाह भी दी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, और ये भी कहा था कि गुरुजी के स्वरूप के सामने वो प्रार्थना करें, क्योंकि संगत जी उनका पंजाब से यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने ही प्रार्थना करी। शीघ्र ही गुरुजी ने दया करी, उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई। संगत जी जबकि बहुत सारे स्कूल अभी वेटिंग में चल रहे थे, लेकिन मेरे साले के स्कूल को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई गुरुजी की कृपा से, और उसमें छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए केवल समर्पण और आस्था ही जरूरी है। उनको अपनी समस्याएं बताने को भी आवश्यकता नहीं है। संगत जी हमारे लिए जो भी उचित होता है, जो भी आवश्यक होता है, वह वही देते हैं हमें। साथ ही सारी समस्याओं का निवारण भी करते हैं, और अंत में वह जो भी हमारे लिए अहितकारी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए भी अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी हम सभी के लिए हैं, और आया दिन सत्संग होते ही रहते हैं। बस संगत जी कोई भूल चूक हो जाए माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।